बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अभी बात करेंगे लेसन नंबर 13 की। प्रीवियसली लेसन नंबर 12 में हमने ब्रेक इवन को देखा था। अभी हम बात करेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज एंड कैपिटल रैशनिंग। लिवरेज दो तरह की होती है, लेकिन उससे पहले लिवरेज होती क्या है। ठीक है, आपने एक टर्म पढ़ी होगी, यही लिखते हैं। टर्म क्या है जी हमारे पास? लीवरेज की। लेकिन हमने दूसरे पेज पे आ जाते हैं जी। लेसन नंबर 13 पढ़ने लगे हम। अच्छा जी, हम बात करने लगे लीवरेज की। स्पेलिंग देखें तो ये वर्ड निकला है लीवर से। लीवर को दो हिस्सों में कैटेगराइज, सॉरी, दो तरह से हम डिस्कस करते हैं। एक लीवर होता है जिसे हम कोई चीज सपोर्ट देकर उठाते हैं, कोई स्टिक, लंबी स्टिक लेकर, यानी कि अगर फर्ज करें ये मेरे पास एक हैवी वेट पड़ा हुआ है, मैं इसको उठाना चाह रहा हूं, तो मैं एक यहाँ पे वजन लूंगा, एक स्टिक लूंगा, इसके नीचे दूंगा और इसको उठा लूंगा स्टिक की सपोर्ट से। ठीक है, ये लीवर कहलाता है। दूसरा लीवर मेरा जिगर है। ठीक है, तो देखें हमारे जिस्म में जिगर का क्या काम है। जिगर हमारे जिस्म में खून पैदा करता है। इसके साथ पेनक्रियाज है जो कि जारी करते हैं, केमिकल जारी करता है जिससे हमारे डाइजेशन होती है। जिगर खून को साफ करता है, खून वॉश करता है। तो जिगर के बड़े ज्यादा काम है, तो ये सारे काम हमारे सपोर्ट के हैं। हमारे हमें जिगर मदद दे रहा होता है, जिंदा रहने में जिगर हमारी हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली ये लीवर का मतलब है या लीवरेज का मतलब है सपोर्टिव कास्ट। ऐसी कास्ट जिसके बगैर गुजारा नहीं है। तो बिजनेस के अंदर सपोर्टिव कास्ट दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारी फिक्स कॉस्ट, जिसे हम ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। देखिए, फिक्स क्या, उसके बगैर वो काम ही नहीं है। आपने मशीन ली है, उसकी डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होनी है, तो वो डेप्रिसिएशन फिक्स है। आपकी फैक्ट्री का जो रेंट है वो फिक्स्ड है। वो आप प्रोडक्शन कम करें ना करें, ज्यादा करें, जो वॉचमैन बिठाया हुआ है उसको तनख्वाह देनी देनी है, बेशक अंदर को काम हो रहा है या फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। तो वो सारी फिक्स कास्ट है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ये हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज है, सपोर्टिव कास्ट है। दूसरी हमारी होती है फाइनेंशियल लीवरेज। सॉरी, दूसरा आ गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहते हैं ये हमारी फाइनेंशियल लीवरेज है, क्योंकि इंटरेस्ट, हमने लोन लिया, लोन किस लिए लिया? बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो वो भी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी सपोर्टिव कास्ट है, इसको फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। खैर, हमारा फाइनेंशियल लीवरेज है नहीं, तो हम ऑपरेटिंग लीवरेज पे आते हैं। मकसद आपको लीवरेज माना समझाना था, वो समझा दिया। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बात करने लगा वो। जी, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है क्या? अ बिजनेस दैट मेक्स फ्यू सेल्स विद ई सेल्स प्रोवाइडिंग अ वेरी हाई ग्रॉस मार्जिन इज सेड टू बी हाईली लीवरेज। जी, एक बिजनेस के कुछ सेल्स हैं और उन सेल्स में बहुत ज्यादा ग्रॉस मार्जिन का डिफरेंस है, यानी कि थोड़ी बहुत सेल्स से प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, तो वो कंपनी हाईली लीवरेज है। यानी कि उस कंपनी में फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अ बिजनेस दैट मेक्स मैनी सेल्स विद ई सेल कंट्रीब्यूटिंग अ वेरी स्लाइट मार्जिन इज सेड टू बी लेस लीवरेज। ऐसी कंपनी जिसमें बहुत स्लाइटली चेंज आता है प्रॉफिट में सेल के चेंज होने से, तो वो बहुत लेस लिवरेज है, यानी कि उसकी फिक्स कॉस्ट बहुत कम है। तो न्यू सेल कंट्रीब्यूट्स लेस टू फिक्स कॉस्ट एंड मोर द प्रॉफिटेबिलिटी। नई सेल्स फिक्स कॉस्ट में लेस कंट्रीब्यूट कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा लेके आ रही है। अब बिजनेस दैट हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड लो प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज सेड टू बी मोर ऑपरेटिंग लिवरेज। जिसकी जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगी वो उतनी ज्यादा उसकी ऑपरेटिंग लीवरेज होगी। इसलिए यहां तक इसको समझाया है। अगर कोई फॉर्मूला वगैरह आया तो डिस्कस करेंगे, वरना आगे चलेंगे। कैपिटल रैशनिंग इसको नहीं हम पढ़ेंगे, कि पढ़ लें, नहीं जरूरत नहीं है। जी, हमारे पास होता है सॉफ्ट रैशनिंग, हार्ड रैशनिंग, कोई जरूरत नहीं है किसी किस्म की। नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो काफी लेंथी टॉपिक है। चलो पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं रैशनिंग क्या होता है। Many companies specify an overall limit on the total budget and capital spending.
देयर इज नो कंसेप्चुअल जस्टिफिकेशन ऑफ सच बजटिंग सीरीज बिकॉज ऑल प्रोजेक्ट्स दैट एनहांस लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी शुड बी एक्सेप्टेड। जी ये होता है कैपिटल रैशनिंग कि हम ऐसे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो कि लॉन्ग रन में हमारे काम आए। हम शॉर्ट रन पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि शॉर्ट रन पे फोकस करने वाले लोग ज्यादातर नुकसान में आ जाते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर में स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस विद ओवरऑल बजट अमाउंट। टॉप मैनेजमेंट फिलॉसफी टुवर्ड्स कैपिटल स्पेंडिंग। सेम मैनेजर्स आर हाईली ग्रोथ माइंडेड वेयर एज अदर्स आर नॉट। ये तो सिंपल बातें वो कर रहा है। काम की बात पे आते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल रीजन। हार्ड कैपिटलेशन क्या है? इफ शेयर प्राइस इज डिप्रेस्ड एंड मार्केट इज बिरिश। ऐसी मार्केट जहां पे हमारे शेयर की प्राइस कम है और मार्केट बीरिश है, यानी कि लोग अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं, परचेज नहीं करना चाह रहे, इसको हार्ड कैपिटल रैशनिंग है। हम रैशनल नहीं हो पा रहे, हम बड़े हार्ड पोजीशन में चल रहे हैं। सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग में मार्केट का बुलिश ट्रेंड होता है, लोग शेयर प्राइस जो है वो अच्छी परफॉर्म, शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं और हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यही आगे भी चल रहा है। वो सिंगल एंड मल्टी पीरियड कैपिटल रैशनिंग। सिंगल पीरियड क्या होता है? व्हेन लिमिट्स आर प्लेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस फॉर पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स ऑफ 1 ईयर ओनली एंड कैपिटल इज फ्रीली अवेलेबल फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ पीरियड्स। जी एनपीवी अच्छा है, ठीक है, पॉजिटिव है, और फाइनेंस अवेलेबल है मुख्तलिफ पीरियड्स के लिए, यानी कैपिटल फ्रीली अवेलेबल है, जितना मर्जी कैपिटल हम इस्तेमाल करें। देर आर सम एडिशनल assumptions इन सिंगल पीरियड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर हेयर। यानी कि ये सिंगल पीरियड है कि हमारा जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट किया वो एक में एक साल के लिए है, और उसके लिए बफर मिकदार में हमारे पास कैपिटल मौजूद है। मल्टी पीरियड रैशनिंग में हमारे पास मल्टीपल पीरियड्स आते हैं, तो हम उसमें मुख्तलिफ चीज़ों की टेक्निक यूज करते हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग उसने कहा, और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इन विच ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड कंस्ट्रेंट्स ऑल आर इन लीनियर। खैर ये कोई काम की बात नहीं उसने की, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये आप जेहन में रखें कि इसमें लॉन्ग रन में हम बात करते हैं और हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे डील कर रहे होते हैं, डिसीजन कर रहे होते हैं। कैपिटल कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड मोर देन वन पीरियड टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स। यानी कि एक साल से बड़े प्रोजेक्ट्स पे हम फोकस करते हैं और उनके पॉजिटिव एनपीवीज को एक्सेप्ट करते हैं हम। बस इतना सा ये टॉपिक था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लेसन है 15 रिस्क एंड रिटर्न का है। ये फिर डिफरेंट आ गया, तो इंशाल्लाह इस पे अगले लेक्चर में बात करेंगे। ये जो आज का लेक्चर था हमारा, ये इतना कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीज़ें इसमें करने वाली थी, और लिवरेज के बारे में इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। रैशनल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखना चाहें, सुनना चाहें सुने, नहीं सुनना चाहें तो स्किप कर दें। इस स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।